समय की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। अरे वाह, क्या शानदार पेड़ था वो। इसकी सैकड़ों शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जैसे किसी राजा के हाथ हों जो अपनी प्रजा को आशीर्वाद दे रहे हों। हजारों पक्षियों का चहचहाना सुनाई देता था। तोते, कौए, गिद्ध, मैना, कोयल, सभी का यहाँ अपना घर था। पीढ़ियों से ये पेड़ इन सभी का माता पिता बनकर खड़ा था। लेकिन अचानक एक दिन प्रकृति का मिजाज बदल गया। कई वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। भयानक सूखा पड़ा और धीरे धीरे वो महान बरगद का पेड़ सूखने लगा। इसकी हरी भरी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगीं, शाखाएं कमजोर होने लगीं। एक एक करके सभी पक्षी अपना घर छोड़कर जाने लगे। वो अपने साथियों से कहते, भाइयों, ये पेड़ अब मर चुका है। यहाँ ना छाया है, ना फल और ना ही सुरक्षा। चलिए हमारे साथ, वरना आप भी प्यास और भूख से मर जाएंगे। तो उस बूढ़े गिद्ध ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, भाइयों, मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है। इसने मुझे बचपन में धूप से बचाया, तूफानों में सहारा दिया और मुझे बड़ा किया। आज जब ये पेड़ बूढ़ा और बीमार है, तो मैं अपने स्वार्थ के लिए इसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये मेरे लिए माता पिता के समान है। सभी पक्षी उसकी बात सुनकर चले गए, लेकिन वो गिद्ध अकेला रह गया। दिन रात वो उसी सूखे पेड़ पर बैठा रहता, बिना खाना पीना के। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वफादारी में कोई कमी नहीं थी। एक दिन अचानक एक सुंदर हंस आकाश से उतरा और इस गिद्ध के पास आकर बोला, हे पक्षीराज, तुम इस ठूंठ पर क्यों बैठे हो? ये तो किसी भी समय गिर सकता है। तुम तो उड़ सकते हो, फिर इस मृत प्राय पेड़ से इतना मोह क्यों? गिद्ध ने शांति से उत्तर दिया, हे महानुभाव, जो लोग सुख में साथ रहते हैं और दुख आते ही पीठ दिखा देते हैं, वे सच्चे साथी नहीं होते। इस पेड़ ने मुझे जीवन भर सुख दिए हैं। अब इसके अंतिम समय में इसकी सेवा करना मेरा धर्म है। ये सुनकर वो हंस मुस्कुराया और अचानक उसका रूप बदल गया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे श्रेष्ठ पक्षी, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। गिद्ध ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो बस इस बरगद के पेड़ को फिर से वैसा ही हरा भरा और जीवित कर दीजिए जैसा ये पहले था। इंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, और तुरंत आकाश से अमृत की वर्षा होने लगी। देखते ही देखते वो सूखा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसकी शाखाओं में नई पत्तियां आ गई, फूल खिले, फल लगे, पूरा जंगल फिर से जीवित हो उठा। सभी पक्षी वापस लौट आए और उस गिद्ध की वफादारी की प्रशंसा करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और वफादारी वही है जो बुरे वक्त में भी डगमगाए नहीं। हमें अपने अपनों का, विशेषकर अपने माता पिता का साथ उनके बुढ़ापे या संकट के समय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें तब पाला था जब हम खुद का ख्याल रखने के काबिल नहीं थे। जैसे उस गिद्ध ने अपने पेड़ रूपी माता पिता का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही हमें भी अपने प्रियजनों के साथ खड़े रहना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।